दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर ना आगे जाने को बन रहा है और ना ही पीछे, क्योंकि आगे कुआं है और पीछे खाई है। इस कुएं खाई में इजराइल फंस कर रह गया है, क्योंकि अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने आखिरी चेतावनी दे दी है। आखिरी, समझ रहे हैं, आखिरी अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दे दिया गया है। ईरान जो कि इजराइल का सबसे जानी दुश्मन कहलाता है, कट्टर दुश्मन, और ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर ने क्या कुछ कहा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये लड़ाई जो है वो कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लड़ाई में कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ईरान की एंट्री कैसे इजराइल के नाक में दम करती है, ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इजराइल जो अमेरिका का सपोर्ट पाकर खुद को खुश नसीब समझ रहा था, अमेरिका भी धीरे 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 इससे कन्नी काट रही है। अमेरिका की तरफ से भी, जी हाँ, जो शांति दूत है हमारे जो बाइडेन साहब, वो भी आ गए हैं इस लड़ाई में शांति बहाल करने के लिए, गजा पर कब्जा करने के लिए। जो बाइडेन की तरफ से मनाही की गई है इजराइल को, इजराइल के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि ये गलती ना करे। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल के तेवर दिख रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। तो उनको झुकना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ईरान की तरफ से आखिरी चेतावनी में क्या कहा है ये जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि ईरानियों की तरफ से जो सुप्रीम लीडर है उनके बहुत बड़े बयान आ गए, उनके बहुत बड़े स्टेटमेंट आ गए हैं। और क्या कुछ कहा है ये जरा सुनिए। एबीपी न्यूज की हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि एबीपी न्यूज क्या लिख रहा है। एबीपी न्यूज लिख रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने भी धमकी दे डाली है इजराइल के प्रधानमंत्री को। अगर आप गजा पर हमला जारी रखते हैं तो हमास और मुसलमानों के सब्र का बांध टूट जाएगा। अगर इजराइल ने गजा पर हमले करना बंद नहीं किया, इसी तरीके से रॉकेट्स और जो तमाम चीजें बरसाई जा रही है, बम गोले बारूद जो बरसाने की कोशिश की जा रही है और बरसाई भी जा रही है, इनफैक्ट तबाह कर दिया गया है। गजा की हालत देखिएगा ना, पहले की तस्वीर और अब की, तो मिट्टी में मिला दिया गया, वो जैसे भूकंप नहीं आता है, मलबे में तब्दील हो गया है। तो इसको रोकने के लिए ईरान की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुसलमानों का सब्र का बांध टूट गया ना तो फिर कोई टिकेगा नहीं। यानी उनके कहने का मतलब है कि इजराइल में फिर कोई बचेगा नहीं। अगर हमारा सब्र का बांध टूटा तो फिर इजराइल के लोगों का क्या हश्र होगा, क्या उनका हाल होगा, ये कह पाना नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि फिर हम कहेंगे नहीं, फिर करेंगे। वो कहते हैं ना कि फिर हम सीधे अटैक करेंगे। तो शायद इस तरीके का ये चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर दोस्तों कई ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, कई ऐसी खबरें वायरल हो रही है कि ईरान ने कहा है कि उनके पास 4-5 लाख लोग तैयार हैं। हालांकि इस खबर की मैं पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी, हमारा चैनल भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन कुछ पोस्ट पर शेयर किया जा रहा है तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि कुछ लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि हमने 4-5 लाख लोग तैयार कर लिए हैं, अब इजराइल की खैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आई है, अगर आती है तो मैं आपको फौरन बताऊंगी कि क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। जैसे कि अभी आई है कि कहा गया है कि इजराइल अगर ये बमबारी और ये युद्ध नहीं रोकता है, गजा पर हमला नहीं रोकता है, तो उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और नतीजा किस तरीके से भुगतना होगा दोस्तों, वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से युद्ध हो रहा है। एक देश का युद्ध खत्म नहीं हुआ है कि दूसरे देश में युद्ध शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वार ही वार चल रहा है। रूस यूक्रेन चल रहा था ना, लंबी लड़ाई, मतलब साल बीत चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी भी शांति नहीं है, लोग अफरा तफरी का माहौल है। फिर यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हो चुकी है, किस तरीके से लोग अफरा तफरी में हैं, कैसे अपनी जान बचा बचा कर भाग रहे हैं, बंकरों में छुप रहे, खाने पीने की जो है दिक्कतें हो रही है, पानियों की, बिजली की, हॉस्पिटल्स की, हर एक चीज की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजा के लोग ही परेशान हैं, इजराइल के लोग भी परेशान हैं, उनकी भी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
और ऐसे में दो देशों का लड़ना कितना सही है, कितना गलत है, इसका आप अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं कि युद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान ही दे रहा है। और बार बार जैसा कि मैं कह रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो अपने घर में दुआएं करें, प्रार्थना करें, ताकि ये सब कुछ खत्म हो जाए और जो जिंदगियां तबाह हो रही है, जो बर्बाद हो रहे हैं, वो सब कुछ रुक जाए, वो सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसे ये लोग खुशहाल तरीके से रह रहे थे। हालांकि ये लड़ाई आज की नहीं है दोस्तों, सालों साल सदियों से ये लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की। लेकिन अब दुआएं ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि उन मजलूमों तक जो है राहत पहुंच सके, उन मजलूमों की देखभाल हो सके जिस स्थिति में वो हैं, उस स्थिति से वो उबर सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।